क्लास 11 स्नैपशॉट्स बुक लेसन नंबर 2। द एड्रेस, पता। आइए शुरू करते हैं ये लेसन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिस शॉर्ट स्टोरी इज ए पॉइग्नेंट अकाउंट ऑफ ए डॉटर। यह संक्षिप्त कथा एक बेटी की मार्मिक वर्णन है। हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वार इन हॉलैंड, जो हॉलैंड में युद्ध के बाद अपनी माँ का सामान की तलाश में जाती है। व्हेन शी फाइंड्स देम, जब वह उन्हें पाती है। द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, इन चीज़ों ने उसके प्रारंभिक जीवन की यादें ताज़ा कर दिया। हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड, बहरहाल उसने फैसला किया कि वह इन चीज़ों को पीछे छोड़ देगी, यानी कि उन्हें ले नहीं जाएगी। एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन, और दृढ़ प्रतिज्ञा करती है कि वो आगे बढ़ जाएगी, यानी अपनी माँ का सामान नहीं लेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। क्या तुम मुझे जानती हो, मैंने पूछा, यानी राइटर ने पूछा। राइटर इसकी हैं मार्गा मिनको, जो कि लेडी हैं। क्या तुम मुझे जानती हो, मैंने पूछा। द वुमन लुकेड एट मी सर्चिंगली, उस औरत ने मुझे बिल्कुल तलाश करती हुई नज़रों से देखा, खोजती हुई नज़रों से देखा। शी हैड ओपन द डोर ए चिंक, उसने दरवाज़ा बहुत थोड़ा सा खोल रखा था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं उसके समीप आई और दहलीज पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं आपको नहीं जानती हूँ, ये उत्तर दिया लेडी ने, जिससे राइटर ने पूछा था, जबकि वो लेडी राइटर को जानती है। ये बात आप याद रखिएगा। आई एम मिसेज एस डॉटर, तो राइटर कहती हैं कि मैं श्रीमती एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, उस लेडी ने अपना हाथ दरवाजे पर पकड़े हुए थी, मानो कि वो चाहती थी कि वो दरवाज़ा कहीं खुल ना जाए, उसे खुलने से रोकना चाहती थी। पूरा दरवाज़ा वो खोलने देना नहीं चाहती थी। मैं आपको एक बात बता दूं, वो लेडी ऐसा क्यों करना चाहती थी। एक्चुअली अगर पूरा दरवाज़ा खुल जाता तो राइटर उसके घर में अपनी माँ की चीज़ों को देख लेती, और वो लेडी की नीयत साफ़ नहीं है। वो राइटर की माँ का कोई सामान देना नहीं चाहती है, ये बात याद रखिएगा। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, उसका चेहरा किसी भी प्रकार का पहचान का चिन्ह नहीं दे रहा था, यानी कि वो लेडी राइटर को जानती भी थी, पहचानती भी थी, लेकिन अपने चेहरे से वो कोई चिन्ह नहीं दिखा रही थी कि वो पहचानती है। ऐसा होता है जब किसी की नीयत ख़राब हो जाती है सामान ना लौटाने की, तो ऐसा हो सकता है। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, वो लेडी मुझे बिल्कुल सन्नाटे में घूर कर देख रही थी। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट, शायद मैंने गलती किया था, मैंने विचार किया। परहैप्स इट इजंट हर, शायद ये लेडी वो नहीं है जिनकी मैं तलाश कर रही हूँ। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली, मैंने उन्हें सिर्फ एक बार देखा था, वो भी सरसरी निगाह से। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और ये बहुत वर्षों पहले की बात है। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल,
ये बहुत ज़्यादा संभव हो सकता है कि मैंने गलत दरवाजे की घंटी बजा दी है। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। वो औरत दरवाजे को खुलने देना चाहती है, यानी दरवाजे को छोड़ देती है जिससे कि वो खुल जाए, और वो एक साइड में हो जाती है। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नाइटेड कार्डिगन। वह मेरी माँ की हरे रंग की बुनी हुई कार्डिगन स्वेटर पहनी थी। जिसमें ऐसी स्वेटर जिसमें आगे बटन होता है फ्रंट में। फिर क्या होता है, द कार्डिगन द वुडन बटन्स वेयर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और उस स्वेटर में लगा हुआ जो लकड़ी का बटन थे वो धोते धोते कुछ ज़्यादा ही पीले पड़ गए थे। शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन। उस लेडी ने देखा कि मैं उसके स्वेटर यानी कार्डिगन को देख रही थी। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। तो फिर वो लेडी ने अपने आप को आधा दरवाजे के पीछे छिपा लिया। ठीक है, क्योंकि वो लेडी गलत थी, वो राइटर की माँ का सामान देना नहीं चाहती थी। बट आई न्यू नाउ दैट आई वाज राइट। लेकिन अब मैं जान गई कि मैं सही थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। बहरहाल, क्या तुम मेरी माँ को जानती हो, मैंने पूछा। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। क्या तुम वापस आ गई, औरत ने कहा। आई थाट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा कि कोई वापस नहीं आया था। ओनली मी, सिर्फ मैं। ए डोर ओपेंड एंड आई क्लोज्ड इन द पैसेज। ए डोर ओपेंड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। उस लेडी के पीछे एक गली जैसा रास्ता था, वहाँ एक दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। ए मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। एक धूल से भरी हुई दुर्गंध वहाँ फैल गई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो लेडी ने कहा। किससे? राइटर से। फिर क्या होता है, आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। मैं यहाँ पर विशेष रूप से एक ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट। मैं आपसे कुछ पल बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन। उस औरत ने कहा, ये मेरे लिए सुविधाजनक बात नहीं है, यानी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। आई कांट सी यू। मैं तुमसे मिल नहीं सकती या मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। अनदर टाइम, कभी और आना। शी नॉडेड एंड cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed। उसने जो है अपनी गर्दन हिलाया लेडी ने, और बड़े सावधानी से दरवाज़ा बंद कर दिया, मानो कि वो घर में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आई स्टूड वेयर आई वाज ऑन द स्टेप। जहाँ मैं दहलीज पर खड़ी थी मैं वहीं खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। कह रहे हैं गली के सामने वाली खिड़की का जो पर्दा था वो हटा। समवन स्टेयर्ड एट मी। किसी ने मुझे घूर कर देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। और फिर पूछा कि मैं क्या चाहती थी। मतलब उस लेडी से कोई और बात कर रहा है, उसकी बेटी बात कर रही है कि मैं क्या चाहती थी। ओ नथिंग, अरे कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड। उस औरत ने कहा, या वो औरत कहती हुई दिखी। इट वाज नथिंग, कोई बात नहीं है। आई लुकेड एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने नेम प्लेट को दोबारा देखा। डार्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनामेल। और उस नेम प्लेट पे लिखा था
डॉर्लिंग, और वाइट एनामल यानी वाइट पेंट के ऊपर ब्लैक कलर से एकदम स्पष्ट लिखा था। एंड ऑन द जैम्ब ए बिट हायर द नंबर 46, और दरवाजे के ऊपर ठीक ऊपर हाउस नंबर 46 भी लिखा था, यानी राइटर सही पते पर आई थी। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, ज्यों ही मैं वापस धीरे धीरे स्टेशन की तरफ गई, आई थाट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। राइटर को अपनी माँ की याद आई। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने वर्षों पहले ये पता मुझे दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये घटना युद्ध के आधा समय बीत जाने के बाद की बात है। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिन के लिए घर आई थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग आर अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, और मुझे तुरंत ही ये लगा कि घर में और रूम में कुछ बदलाव आ गए हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने कई चीज़ों को मिस किया, याद किया। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी माँ आश्चर्यचकित हो गई थी कि मैंने इतनी जल्दी से इन चीज़ों को नोटिस कर लिया था कि जो चीज़ें घर में नहीं थीं। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डॉर्लिंग, तब मेरी माँ ने मुझे मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताया था, जिसके यहाँ राइटर आई है आज। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, मैंने उसे कभी नहीं सुना था। बट अपेरेंटली शी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन स्पष्ट रूप से वो मेरी मम्मी की पुरानी परिचित थी। होम शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, जिसको उसने वर्षों से नहीं देखा था। शी हैड सडनली टर्नड अप, वह अचानक ही मेरी मम्मी से घुल मिल गई थी। एंड रिन्यूड दियर कॉन्टेक्ट, और उसने अपना कॉन्टेक्ट मेरी मम्मी से थोड़ा नया कर लिया था, बढ़ा चढ़ा लिया था। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, तब से वो मेरे घर रेगुलरली आती थी, रोज़ाना आती थी। एवरी टाइम शी लिव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। फिर राइटर पुरानी बातों को याद करते हुए सोचती है कि मेरी मम्मी कहा करती थी कि हर बार जब वह मेरे घर आती थी तो अपने साथ घर का कुछ न कुछ सामान ले जाती थी। यानी मिसेज डॉर्लिंग राइटर की माँ के घर आती थी और वहाँ से सामान ले जाया करती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, उसने टेबल पे रखे हुए सारे सिल्वर के सामान जो थे वो एक बार में ले गई थी। एंड देन द एंटिक्स प्लेट्स दैट हंग देयर, और फिर वह एक कीमती प्लेट्स जो वहाँ लटकी हुई थी उसे भी ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, उसे बहुत तकलीफ़ हुई थी उन बड़े बड़े गुलदस्तों को ढोने में। एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, और मैं चिंता करती थी कि जो क्रॉकरी के बर्तन होते हैं उसे ढोने में उसकी पीठ में छिलिक न पड़ जाए, खिंचाव न पड़ जाए, ऐसा राइटर की माँ सोचती थी। माई मदर सूक हर हेड पिटिंगली, मेरी मम्मी दयापूर्वक अपना सर हिलाती थी। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मेरी हिम्मत नहीं थी उससे कभी पूछूं या कहूं। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, बल्कि वो स्वयं ही मुझे सुझाव देती रहती थी। शी इवन इंसिस्टेड, और वो जिद भी करती थी। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वह मेरी सारी अच्छी चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती थी। ये सब राइटर की माँ बोल रही हैं। इफ़ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज, और वो लेडी कहती थी इफ़ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज, और मिसेज डॉर्लिंग कहती थी कि अगर हम लोग इन सारी चीज़ों को यहाँ छोड़ देंगे तो हम लोग उन चीज़ों को खो देंगे। मतलब मिसेज डॉर्लिंग जो है राइटर की माँ को सुझाव देती थी
कि इन चीज़ों को मैं ले जा रही हूँ, अपने घर सुरक्षित रखूँगी, यहाँ छोड़ दोगी तो ये सारी चीज़ें खो दोगी। कहने का मतलब है मिसेज डॉर्लिंग राइटर के माँ के घर आती थी, उनका सारा कीमती सामान अपने घर ले गईं और ये कह के ले गईं कि अगर यहाँ छोड़ दोगी तो सारी चीज़ें खो दोगी, क्योंकि हॉलैंड का युद्ध चल रहा था। तो ये सुझाव देती थी, जिद कर कर के ले जाती थी, लेकिन बाद में उसकी नीयत ख़राब हो गई और उसने कोई सामान वापस करने का इरादा उसका नहीं था। फिर क्या होता है आगे सुनिए। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। फिर राइटर ने अपनी माँ से पूछा था, क्या आप उससे सहमत हो गई थी कि वो सारा सामान अपने साथ रखेगी? एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड। क्योंकि ऐसा ज़रूरी मुझे लगता था, मेरी माँ रोने लगी। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। इस तरह की बात करना एक अपमानजनक बात होगी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग। और ज़रा सोचो कि वो लेडी कितना ख़तरा उठाती थी। मतलब राइटर की माँ राइटर से कहती है, ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग। हर बार वो हमारे दरवाजे से बाहर भरे भरे सूटकेस और भरे भरे बैग लेकर जाती थी, जो कि उसके लिए बहुत रिस्की था। यानी राइटर की माँ उस लेडी के लिए सहानुभूति भी करती थी। वो सामान उठा उठा के ले जाती थी और राइटर की माँ को उसके ऊपर तरस आती थी। राइटर की माँ सोचती थी उसके पीठ में चिलिक पड़ जाएगी, कोई उसे गिरफ्तार कर लेगा, उसकी जान खतरे में हो सकती है, ऐसा राइटर की माँ सोचती थी। लेकिन राइटर की माँ को ये नहीं मालूम था कि वो लेडी इन सारे सामान को एक दिन वापस नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक पार्ट आपको दे रहा हूँ, इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे। थैंक यू।